अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और आपके मन में अगर ये ख्याल आया है कि क्या हम नेटवर्क मार्केटिंग को गांव में कर सकते हैं, विलेज एरिया में कर सकते हैं, मतलब रूरल एरिया में कर सकते हैं, और अगर हम वहाँ पे करते हैं तो कितने चांस हैं कि हम वहाँ पे पास होंगे, सक्सेस होंगे, और कितने चांस हैं कि हम वहाँ पर फेल हो सकते हैं। या फिर ये कहें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग को रूरल एरिया में मतलब गांव में कैसे करें कि हम उस यहाँ पर अधिक से अधिक सक्सेस हो सके। आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानते हैं अनुभव के साथ। आपको जो भी यहाँ पर इस वीडियो में बातें बता जाती हैं वो आपको एक अनुभव बेस पे बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो गांव को लेकर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सिटी मतलब अर्बन एरिया और गांव रूरल एरिया दोनों के बीच को अंतर को समझना होगा। सिटी में किस तरह का सिस्टम चलता है और गांव में किस तरह के सिस्टम रहते हैं। अगर आप सिटी की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिलता है। सिटी में जो भी माहौल होता है वो सुबह से लेकर शाम तक पूरा आपके मन में आ गया होगा कि वहाँ पर किस तरह की दिनचर्या रहती है। उनकी क्रियाकलाप, उनका टाइमिंग, उनका समय एक फिक्स रहता है और वो उसी अकॉर्डिंग चलते रहते हैं और उनके पास पर्याप्त घूमने का समय भी मिल जाता है। यहाँ पर वो अपने ऑफिस के वर्क से जाते हैं तो सुबह से वो शाम तक ऑफिस से आ जाते हैं और उनको रोज़ यही काम लगा रहता है। ऐसे में आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग अर्बन एरिया मतलब सिटी में किया है तो शायद आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं रहती कि लोग आपके यहाँ तक, आपके हॉल तक प्रेजेंटेशन देखने कैसे आ जाते हैं, या फिर आप किसी को प्लान दिखाने घर जाते हो तो वो कैसे मिल जाते हैं। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सब चीज़ें आप जानते हैं। हम सीधी बात करते हैं आप गांव को लेकर। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि गांव में हम ये नहीं कहते कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप फेल हो जाएंगे। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को गांव में कैसे करें। गांव में कुछ ही ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जैसे अगर 1000 लोग जो समझदार व्यक्ति हैं मतलब 18 साल से बड़े हैं, अगर आपको 1000 लोग मिलते हैं तो उसमें से शायद 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे। बाकी के लोग उस चीज़ को ध्यान ही नहीं देंगे। अगर कर भी लिया तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीना तक ही कर पाएंगे। आप समझिए क्यों। आप जरा इस वीडियो को देखिए, गांव के किस तरह के सिस्टम, किस तरह के काम रहते हैं। गांव के लोगों के काम करने का तरीका ये रहता है, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। वो इतने व्यस्त रहते हैं, आप उनको लाखों की बात बताएंगे, हजारों की बात बताएंगे तो भी वो काम करने के लिए नहीं आएंगे। अगर किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर भी लिया तो 1 महीने करेंगे लेकिन वापस से वो उसी मजदूरी पे आ जाएंगे जो गांव में कर रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो प्लान को समझ जाते हैं और वो सोचते हैं कि भैया हमने गांव में बहुत सारी मजदूरी कर ली, बहुत मेहनत कर लिया, अब यह अच्छा एक विकल्प है कि इसमें चले जाएं। तो ऐसे लोग आपके साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी पूरे गांव को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ले आएं, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि आप आपके गांव उसके गांव के आसपास प्लान दिखाना शुरू करेंगे और वो आपके प्लान देखने रोज आएंगे, ऑफिस की तरह रोज आएंगे, तो ये संभव नहीं होगा क्योंकि गांव के लोगों का कार्य बिल्कुल एकदम हटके रहता है, जो कि सिटी के लोगों का काम रहता है उनसे बिल्कुल हटके रहता है। गांव में लोगों के पास किस टाइम कौन सा काम आ जाए ये किसी को पता नहीं रहता। वो लोग खुद भी नहीं जानते कि हमारे अगले 1 घंटे में क्या काम हो सकते हैं, क्या काम आने वाले हैं। तो इस तरह से ये कई सारी समस्या आती हैं। अगर आप गांव के आसपास सोच रहे हैं कि आपका ऑफिस खोलें या फिर वहां पर लोगों को हॉल में प्लान दिखाने के लिए बुलाएं, लोग आ तो सकते हैं, 1 दिन 2 दिन आ भी जाएंगे, 1 हफ्ते भी आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कोई भी नहीं आएगा। आप भले ही कितने उनको समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन रिजल्ट आपके पास 1% रहेगा और शायद 1% भी नहीं रहेगा।
तो इस प्रकार से आपका सोचना कि हम गांव में नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो ये गलत भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें से आपको कुछ चुनिंदा लोग ही मिलेंगे जो आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे और वो दिल से करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने गांव में मेहनत की है, गांव में जो काम किया है, उससे वो दूर होना चाहेंगे और आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी बात समझ में ज़रूर आई होगी कि गांव में और सिटी में क्या अंतर रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या अंतर रहता है। अगर वीडियो आपको ज़रा सा अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें।